वेलकम टू रिकैप वॉरियर। एक औरत उस भयानक हादसे की शिकार बन जाती है जब उसके पति की हत्या एक गैंगस्टर द्वारा की जाती है। इसके बाद उस पर भी हमला किया जाता है, ये मानते हुए कि उन्होंने उसे भी मार दिया है। वो लोग एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं और दोनों लाशों को उसमें फेंक देते हैं। उन्हें लगता है कि वह मर चुकी है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वह अभी भी जिंदा है और गुस्से से भरी हुई है। वह अपने पति का बदला लेने और गैंग को सजा देने के लिए सही समय का इंतजार करती है। उन गुंडों को पता नहीं था कि उन लोगों ने किससे पंगा लिया है और उनके साथ अब क्या होने वाला है। ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब कहानी पास्ट में जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि ब्रेनर एक हाईली ट्रेन सोल्जर है जिसकी शादी डायलन नाम के एक पुलिस वाले से हुई है। वो लोग छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं, तभी एक ट्रक में सवार आदमी उनके पास से गुजरता है, ब्रेनर के बारे में बुरा भला कहता है और उन्हें रोक देता है। बाद में वे एक होटल में रुकते हैं। जब डायलन वॉशरूम जाता है तो ब्रेनर अकेली टेबल पर बैठ जाती है। ट्रक से आया वही आदमी जिसका नाम बुच है अंदर आता है और उसे परेशान करना शुरू कर देता है। वो उसके बहुत करीब आ जाता है। बुच एक बदमाश है और उससे बदतमीजी से बात करता है। डायलन बाथरूम से बाहर आता है और वे बहस करते हैं। इससे पहले कि बात बिगड़े, होटल की एक बुजुर्ग महिला आती है और उन्हें अलग करती है। वह जोड़े से कहती है कि यहाँ के लोगों को ऐसी अच्छी जोड़ी देखने की आदत नहीं है और बुच के व्यवहार के लिए माफी मांगती है। डायलन बुजुर्ग महिला को थैंक्स कहता है, लेकिन वह जोर देती है कि वह उसको मम्मा कहकर बुलाए, जैसा कि हर कोई करता है। रेस्तरां में खाने के बाद दोनों गाड़ी चलाते रहते हैं और रात के लिए जंगल में एक अच्छी जगह ढूंढते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, एक महिला पुलिस अधिकारी उनके पास आती है और ब्रेनर से बात करना शुरू कर देती है। वह उन्हें वार्निंग देती है कि स्थानीय लोग थोड़े अजीब हैं और बाहरी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, इसीलिए अगर वे वहां रहने का प्लान बना रहे हैं तो उन्हें सावधान रहना चाहिए। ये बताने के लिए पुलिस वाली को वो दोनों थैंक्स कहते हैं और पुलिस के जाने के बाद कहीं दूर चलकर जाने का प्लान बनाते हैं। चलते समय डायलन ब्रेनर से पूछता है कि उन्हें बाएं या दाएं जाना चाहिए। ब्रेनर बाईं ओर जाने को कहती है और जैसे ही वे उस ओर बढ़ते हैं, बारिश शुरू हो जाती है। वे जल्द ही एक केबिन के सामने पहुंच जाते हैं और बारिश खत्म होने का इंतजार करने के लिए अंदर जाने का फैसला करते हैं। रोमांटिक माहौल का आनंद लेते हुए दोनों केबिन के अंदर एक खास पल साथ बिताते हैं। इसके बाद ब्रेनर केबिन की खोजबीन शुरू करती है। दूसरे कमरे में उसे एक छिपा हुआ डिब्बा मिलता है और उसे यह देखकर शौक लगता है कि गोला बारूद का एक बड़ा भंडार है। घबराकर वह जल्दी से डायलन को जांच करने के लिए बुलाती है। वो भी डरा हुआ होता है और वो दोनों तय करते हैं कि उस समय वहां से चले जाना ही सबसे अच्छा होगा। जैसे ही ब्रेनर और डायलन जाने वाले होते हैं, बुच उनके पीछे से चुपके से आता है और अपनी बंदूक से उनके सिर पर वार करता है, जिससे वे बेहोश हो जाते हैं। जब वे जागते हैं तो वे खुद को एक कमरे में बंधे हुए पाते हैं। बुच डायलन को क्रूरता से प्रताड़ित करता है और ब्रेनर को यह सब देखने के लिए मजबूर करता है, जिससे वो इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट होती है। जैसे ही टॉर्चर बढ़ता है, तभी बुच का एक आदमी दौड़कर उसे बाहर ले जाता है और उसे बताता है कि डायलन एक पुलिस ऑफिसर है। इससे बुच एक पल के लिए घबरा जाता है। वह कमरे में वापस जाता है, डायलन से अपने किए की माफी मांगता है, फिर अचानक उन दोनों को गोली मार देता है। बुच अपने आदमियों को लाशों को हटाने के लिए कहता है। वो एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं, दोनों को दफनाते हैं और चले जाते हैं। मूवी में ब्रेनर को उसकी ट्रेनिंग करते दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि वह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक बेहद कुशल और खतरनाक सोल्जर है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां ब्रेनर सबके चले जाने के बाद जागती है। गोली से मरी नहीं होती, बल्कि गोली उसे छूकर चली गई होती है। वह जल्दी से डायलन को देखती है, लेकिन वह तो पहले ही मर चुका होता है। वह अपने पति के मरने का शोक मनाते हुए उसके शरीर को शाखाओं से ढक देती है। वह अपने टेंट की जगह पर वापस जाती है और खुद को उसकी मौत के लिए दोषी ठहराती है, खासकर इसलिए क्योंकि उसी ने उन्हें बाईं ओर जाने के लिए कहा था। अब वो गुस्से से भरकर उन जिम्मेदार लोगों से बदला लेने की कसम खाती है और पेड़ पर से कुल्हाड़ी लेकर वह जंगल में जाकर उनका शिकार करने लगती है। इस बीच बुच मॉम के घर लौटता है, जहां वो और उसकी गैंग एक महिला को धमकाते हैं। बुच उसे पीछे से पकड़ता है और उसे जबरदस्ती चूमता है। स्थानीय लोग बुच और उसके समूह से डरे हुए हैं, जो महिलाओं को किडनैप करते हैं और जो चाहे करते थे। उस समय मॉम आती है और बुच को जल्दी से खाना खाने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पास उसके लिए एक और काम है। इस बीच ब्रेनर लकड़ी से एक धारदार हथियार बनाने लगती है और उससे बुच के एक आदमी को मार देती है, लेकिन उसे ऐसा करने में कोई मजा नहीं आता। लाश को ठिकाने लगाने के बाद वह जंगल में गायब हो जाती है। कुछ समय बाद वो एक और आदमी को मार गिराती है और तीसरे आदमी का पैर काट देती है, लेकिन उसे खत्म करने के बजाय वह देखती है कि वह रेंग कर भागता है, मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है। इसके बाद ब्रेनर बुच के इंपॉर्टेंट अड्डे में आग लगा देती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। ये धमाका शेरिफ हॉब्स का ध्यान खींचता है, जो धमाके को सुनता है और अपनी बंदूक निकालता है।
और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि यह धमाका किस कारण से हुआ। उसी समय मॉम और बुच भी विस्फोट सुनते हैं। बुच अपने केबिन की तरफ से धुआं उठता देखता है और बेचैन हो जाता है। मॉम उसे आदेश देती है कि वह जाकर देखे कि क्या हुआ है। जैसे ही बुच जंगल में जाता है, उसे अपने एक घायल आदमी का पता चलता है जिस पर ब्रेनर ने हमला किया था। घबराया हुआ बुच अपने घायल दोस्त को ट्रक में चढ़ाता है और जल्दी से गाड़ी चलाकर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रेनर बुच के ट्रक के पीछे छिपी हुई होती है। जब वह मॉम के घर लौटता है, तब बुच मॉम को बुरी खबर बताता है कि उनके कुछ लोग मारे गए हैं, तो वह गुस्सा हो जाती है। वह उस पर भड़क जाती है, यहाँ तक कि उसे इस झंझट में डालने के लिए थप्पड़ भी मारती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मॉम ही बुच की गैंग की मैन लीडर होती है और वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क चलाती है। अब मॉम अपने एक टेक्निकल के पास जाती है और उसे ब्रेनर के बारे में जांच करने के लिए कहती है। जब वह उसकी प्रोफाइल खोलता है तो मॉम यह जानकर चौंक जाती है कि ब्रेनर कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि एक हाईली ट्रेन सोल्जर है। इस बीच जंगल से गुजरते हुए शेरिफ हॉब्स को बुच के एक आदमी का शव मिलता है। वह तुरंत कमांड सेंटर से संपर्क करके इसके बारे सूचना देता है। दूसरी ओर ब्रेनर पूरे जंगल में जाल बिछाती है ताकि कोई भी उसके पीछे ना आ सके। जैसे ही हॉब्स के आदमी वहां पर पहुंचते हैं, उनमें से एक शेरिफ को बताता है कि शव मॉम के लोगों में से एक का था। वह बताता है कि मॉम पूरे जंगल को हैंडल करती है। आसपास के सभी लोग उसे मम्मा कहते हैं और वहां जो कुछ भी होता है वह उसके कंट्रोल में होता है। हालात की गंभीरता को समझते हुए शेरिफ हॉब्स ने फैसला किया कि उसे तुरंत मॉम से मिलना चाहिए। उसी समय कमांड सेंटर में काम करने वाली एक महिला मॉम को बताती है कि शेरिफ हॉब्स उससे मिलने आ रहे हैं। पता चलता है कि यह महिला भी गुप्त रूप से मॉम के लिए काम कर रही है। शेरिफ और उसके कुछ आदमी मॉम से मिलने जाते हैं और उन्हें जंगल में मिले लाशों के बारे में बताते हैं, लेकिन मॉम दावा करती है कि जिस आदमी की लाश उन्हें मिली थी उसने आत्महत्या कर ली थी। सच्चाई को छिपाने के लिए एक कहानी बनाती है, लेकिन शेरिफ जानता है कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता और अपने आदमियों के साथ चला जाता है। उस रात मॉम और उसकी गैंग अपने दोस्त की मौत पर शोक मनाते हैं। वो लोग बहुत शराब पीते हैं और सो जाते हैं। बुच जागता है और गैरेज में जाता है, लेकिन ब्रेनर उसका इंतजार कर रही होती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपने पति का बदला लेने के लिए उसका गला काट देती है और देखती है कि मरने से पहले बुच सांस लेने के लिए संघर्ष करता है। अगली सुबह ब्रेनर घर में छिपी रहती है। वह देखती है कि माँ के आदमियों में से एक किसी लड़की को एक कमरे में खींचकर अंदर बंद कर देता है। ब्रेनर को यह जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि वह लड़की अकेली नहीं है, वहाँ कई और लड़कियां भी कैद हैं। उनके लिए दया महसूस करते हुए ब्रेनर उन्हें भागने में मदद करने का फैसला करती है। वह चुपके से कमरे में घुस जाती है और लड़कियों को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वे इतनी डरी हुई हैं कि बाहर नहीं निकल पाती। उनमें से एक घबरा जाती है और चिल्लाती है, जिससे एक गुंडे को पता चल जाता है, जो गोलीबारी शुरू कर देता है और लड़कियों में से एक की मौत हो जाती है। ब्रेनर उसको जल्दी से खत्म कर देती है। ब्रेनर एमिली नाम की एक लड़की के साथ जंगल में भाग जाती है। इस बीच मॉम को पता चलता है कि बुच मर चुका है और सभी बंदी लड़कियां भी भाग गई हैं। इस वजह से मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने आदमियों को ब्रेनर का पीछा करने के लिए कहती है। वह उन्हें सभी आदमियों और कुत्तों को इकट्ठा करने और ब्रेनर को पकड़ने के लिए जंगल में जाकर देखने के लिए कहती है। मॉम के आदमियों में से एक ब्रेनर के छिपने की जगह ढूंढ लेता है, लेकिन वह उसके द्वारा बिछाए गए जाल का शिकार हो जाता है। एक और आदमी आता है, लेकिन ब्रेनर जल्दी से उसे गोली मार देती है। बाद में उस रात ब्रेनर और एमिली एक साथ बैठकर बात करते हैं। एमिली उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन वह मरने से डरती है। उसे डर है कि अगर मॉम ने उसे पकड़ लिया तो वह उसे मार डालेगी। ब्रेनर एमिली को भरोसा दिलाती है कि वह उसकी रक्षा करेगी। इस बीच मॉम अपने सबसे भरोसेमंद आदमी हंक को ब्रेनर का पता लगाने के लिए अपने कुत्तों के साथ जंगल में भेजती है। अगली सुबह हंक के आदमी एमिली को पकड़ लेते हैं, लेकिन ब्रेनर समय पर पहुंच जाती है और उसे छुड़ा लेती है। लगभग उसी समय शेरिफ हॉब्स जंगल में दिखाई देता है। मॉम के आदमियों में से एक हॉब्स के पैर में गोली मारता है, लेकिन ब्रेनर जल्दी से शूटर को पहचान लेती है और उसे मार देती है। ब्रेनर और एमिली हॉब्स को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद करते हैं। ब्रेनर शेरिफ हॉब्स को समझाती है कि उन्हें ध्यान भटकाने वाली कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत है, वरना मॉम के लोग उन्हें ढूंढते रहेंगे, जिससे बचना मुश्किल हो जाएगा। वे तय करते हैं कि अब समय आ गया है कि वे अपना मौजूदा ठिकाना छोड़ दें और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। एमिली और ब्रेनर नदी के किनारे आगे बढ़ते रहते हैं और आखिर में उसी महिला पुलिस अधिकारी से मिलते हैं जिसने ब्रेनर और उसके पति को इस जगह के बारे में वार्निंग दी थी। हताश होकर वे उसकी मदद मांगते हैं और वह उन्हें कार में बैठने के लिए कहती है। थके हुए एमिली और ब्रेनर पीछे की सीट पर सो जाते हैं। जब वे जागते हैं तो वे खुद को मॉम और उसके आदमियों से घिरा हुआ पाते हैं। ये पता चलता है कि महिला पुलिस अधिकारी मां के लिए काम कर रही थी। वे एमिली और ब्रेनर को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। हताश होकर एमिली मॉम को बताती है कि वह बुच के बच्चे की मां बनने वाली है।
ये सुनकर मॉम अपने आदमियों को एमिली को दूसरे कमरे में ले जाने का आदेश देती है। इस बीच ब्रेनर को टॉर्चर करने के लिए एक अलग कमरे में बांध दिया जाता है। हालांकि एमिली कुछ खाना लाने में कामयाब हो जाती है और ब्रेनर पर नजर रखने वाले गार्ड को मार गिराती है। वह जल्दी से ब्रेनर को खोलती है और वे दोनों हरकत में आ जाते हैं। ब्रेनर उस कमरे में घुस जाती है जहां मॉम के सभी आदमी हैं और एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। एक एक करके ब्रेनर अपने युद्ध कौशल से उन्हें नीचे गिरा देती है। उसी समय मॉम एमिली के गले पर चाकू रखती है, उसे धमकी देती है कि अगर ब्रेनर ने अपना हथियार नहीं छोड़ा तो वह उसे मार डालेगी। इसी वक्त मॉम के आदमियों में से एक ब्रेनर पर पीछे से हमला करता है और अफरा तफरी में मॉम भागने से पहले एमिली का गला काट देती है। ब्रेनर हमलावर को मार गिराती है, लेकिन जब वह एमिली के पास पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं। मॉम बगीचे में चुपचाप बैठी होती है, तभी उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है जजमेंट डे। जैसे ही वह इसे पढ़ती है उसके सिर में गोली मार दी जाती है। कैमरे में जंगल में छिपी ब्रेनर को दिखाया जाता है जो आखिरकार अपने पति और एमिली का बदला लेती है। अपना मिशन पूरा करने के बाद ब्रेनर चली जाती है और इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।